हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं, आज इकोनॉमिक्स की क्लास चल रहा था आपका मुद्रास्फीति के कारण, जिसमें हम देख चुके थे मांग पक्ष के अनुसार क्या क्या कारण हो सकते हैं। आज देखेंगे मुद्रास्फीति के कारण में आपूर्ति पक्ष के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो क्या देख रहे थे, मुद्रा स्फीति के कारण, इसमें मांग पक्ष का कारण हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे आपूर्ति पक्ष। आपूर्ति पक्ष के अनुसार क्या होगा। तो जब भी मुद्रास्फीति होता है तो मांग और पूर्ति में असंतुलन होता है, तब होता है। ये तो इसका की पॉइंट्स है। तो क्या क्या कारण आपूर्ति पक्ष के अनुसार होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आपूर्ति पक्ष तो उत्पादन में कमी, उत्पादन में कमी। और क्या हो सकता है, कृत्रिम अभाव, कृत्रिम अभाव। और क्या हो सकता है, सरकार की कर नीति, सरकार की कर नीति, कर नीति। खाद्यान्नों उत्पादन में कमी, उत्पादन में कमी, औद्योगिक विभाग। और क्या हो सकता है, तकनीकी परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, परिवर्तन। और क्या हो सकता है, कच्चे माल की कमी, कच्चे माल की कमी। और क्या हो सकता है, कच्चे माल की कमी। प्राकृतिक आपदा भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदा। सब इससे लगभग इंटरलिंक कुछ मिलेगा। प्राकृतिक आपदा हो सकता है, ढांचागत उत्पादन हो सकता है, ढांचागत उत्पादन, उत्पादन हो सकता है। और क्या हो सकता है, औद्योगिक नीति हो सकता है, औद्योगिक नीति हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय कारण भी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय कारण। उत्पादन में गतिरोध। ये कुछ पॉइंट हैं जो क्या है, आपूर्ति पक्ष के अनुसार मुद्रास्फीति के कारण होते हैं। सबको थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो उत्पादन में कमी कैसे होता है, उत्पादन में यदि कमी रहेगा तो जिस वस्तु की कमी रहेगा उसका मूल्य बढ़ेगा, तो मूल्य बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति तो हो ही जाएगा। तो मूल्य बढ़ने का कारण क्या क्या हो सकता है, उत्पादन में कमी का कारण क्या क्या हो सकता है। तो ये सब जो पॉइंट लिखे हैं इसमें से एक पॉइंट बोल देना। जैसे क्या हो सकता है, कच्चे माल की कमी हो जाए, या फिर उद्योग में जो भी मजदूर ये सब काम करने वाले हैं वो हड़ताल पर चले जाएं। ठीक है, प्राकृतिक आपदा ये सब आ जाए, कच्चे माल की कमी हो, तो सबसे पहले उत्पादन की कमी में ये क्या है, ये सारे पॉइंट में से दो चार बोल सकते हैं। तो इसके कारण उत्पादन में कमी होगा, उत्पादन में कमी होगा, कीमत बढ़ेगा, मुद्रास्फीति हो जाएगा। अब देखिए कृत्रिम अभाव क्या होता है। तो कृत्रिम अभाव होता है कि व्यापारी वर्ग कभी कभी क्या करते हैं, कोई जो वस्तु होता है उसको इलीगल रूप से जमा कर लेते हैं और बाजार में उसकी कमी हो जाता है। कमी होगा तो फिर उसकी मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ता है तो क्या होता है, मूल्य वृद्धि होता है। मूल्य वृद्धि हुई तो फिर मुद्रास्फीति की स्थिति को कहते हैं सरकारी कर नीति। सरकारी कर नीति मतलब कि जो भी फर्म ये सब उत्पादन में लगा हुआ है तो सरकार को कुछ ना कुछ टैक्स देना होता है। अब टैक्स की दर यदि कम है या अधिक है तो क्या होगा, वस्तु के उत्पादन की कीमत यदि बढ़ेगी तो वो जब मार्केट में आएगा तो उसकी कीमत भी अधिक होगा। जैसे आयकर लगता है, वो उत्पाद कर लगेगा, निगम कर लगेगा। ठीक है, तो ये सब के कारण जो भी है वस्तु की कीमत क्या है, बाकी चीज स्थिर है, बाकी कंडीशन फिर भी मूल्य वृद्धि
हो रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में भी क्या होगा, मुद्रास्फीति हो जाएगा। खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी, खाद्यान्नों के उत्पादन जैसे है अनाज है, तेल है, दाल है, ये सब का कीमत यदि बढ़ जाता है, मतलब उत्पादन यदि क्या है कम जाता है, तो क्या होगा, उत्पादन यदि कम है तो फिर मांग तो उसका रहेगा ही, मार्केट में मांग है तो फिर उसकी मूल्य वृद्धि हो गया, मूल्य वृद्धि होगा तो मुद्रास्फीति होगा। तो क्या हो सकता है, बाढ़ आ गया हो, ठीक है, यानी कि मौसम बारिश समय पे नहीं हुआ, सूखा ये सब हो गया, तो भी क्या है, खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी होगा, खाद्यान्न के स्थिति में मुद्रास्फीति आ जाएगा। ठीक है, फिर है औद्योगिक विवाद। औद्योगिक विवाद है तो वही है कि औद्योगिक विवाद में जैसे किसी भी कंपनी है, फर्म है, उसमें वस्तु का उत्पादन, उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो उसमें जो भी काम करने वाले मजदूर ये सब है वो हड़ताल पर चले जाए, हड़ताल पर चले जाएंगे तो वस्तु का उत्पादन कम होगा, वस्तु का उत्पादन कम होगा और मांग तो बाजार में बनी रहेगी, मांग बना रहेगा, उसकी वृद्धि रहेगा, उसके कारण मूल्य में वृद्धि होगा, मुद्रास्फीति हो जाएगा। फिर है तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तन है कि नित्य प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन होते रहता है, तो जो भी फर्म है वो भी अपना टेक्निकल अपग्रेडेशन जो है टेक्नोलॉजी को अपना एस्टेब्लिश करते हैं, तो उस बीच में क्या होता है, काम थोड़ा सा कम होने लगता है और उसको करने में थोड़ा टाइम लगता है, उस बीच में उस फैक्ट्री में जो भी काम करने वाले मजदूर ये सब होते हैं तो उनको तो वेतन देना ही होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ जाता है, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति हो जाता है। फिर है कच्चे माल की कमी। कच्चे माल की कमी मतलब क्या, आपके देश में जो जिस भी वस्तु को उत्पादन करना है वो वस्तु के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो न तो देश में मिल पा रहा, न विदेशों से उसकी उपलब्धता हो पा रही है। इस स्थिति में क्या होगा, वस्तु की उत्पादन कम हो पाएगी, जिसके कारण मूल्य बढ़ेगा, मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाएगी। प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक आपदा जनरली कृषि क्षेत्र में को प्रभावित करता है, खाद्यान्न के उत्पादन, ये सब बाढ़ आ जाए, सूखा हो जाए, ठीक है, भूकंप ये सब आ जाए, सुनामी ये सब आ जाए, उस स्थिति में क्या होगा, कृषि उत्पादन घटेगा और बाकी के बाद तो फिर वही होगा। आगे है ढांचागत उत्पादन। ढांचागत उत्पादन होता है कि उत्पादन का जो मेन स्ट्रीम का कोई वस्तु जो उपभोक्ता वस्तु है वो ना करके कुछ विलासितापूर्वक वस्तुओं को उत्पादन करना है, ठीक है, तो उसमें जो भी फर्में करने वाले हैं उनकी मजदूरी जो है वो तो बढ़ेगा, अब इनकी आय भी बढ़ गई, ये भी वस्तु की मांग अधिक करेंगे, ठीक है, उस स्थिति में भी मुद्रास्फीति पैदा हो जाएगा। और दूसरा है कि जो विलासितापूर्ण वस्तु की उत्पादन किया जा रहा है और जो सामान्य वस्तु वो उपभोक्ता के उत्पादन के लिए है वो नहीं हो रहा है, तो उस वस्तु की कमी भी होगी, इसके कारण भी क्या होगा, उस वस्तु का कीमत जो है बढ़ेगा, ठीक है। आगे है कि ढांचागत हो गया औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति में सरकार की कुछ नीतियां होती है कि कोई भी फैक्ट्री फर्म है कि किस प्रकार से काम करेगा, कहीं प्रतिबंधात्मक होता है कि ये फर्म नहीं खोलना, वो फर्म नहीं खोलना, नए फर्म को खोलने पर रोक लगा दिया जाता है, इस तरह का कुछ हुआ, तो उस स्थिति में यदि नए फर्म नहीं खुल रहे हैं, कुछ वस्तुओं को उत्पादन करने की जरूरत है, वो वस्तु मार्केट में नहीं होगा, तो फिर उसकी कीमत बढ़ेगी और मुद्रास्फीति हो सकता है। तो औद्योगिक नीति ये समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारण होता है कि हमारा एक देश से दूसरे देश का, बहुत सारे देश के साथ व्यापारिक संबंध होते हैं, तो किसी देश में कोई वस्तु का उत्पाद क्या है, कीमत यदि बढ़ता है तो उसका सहानुभूति प्रभाव, सहानुभूतिपूर्ण बोल सकते हैं, ये सिंपैथेटिक इफेक्ट जो है दूसरे देशों की उसी वस्तु की कीमत पर भी बढ़ता है। जैसे कहीं पेट्रोल जहाँ से हम लोग आयात ये सब करते हैं, वहाँ यदि कीमत बढ़ रहा है तो फिर आपके यहाँ भी वो कीमत बढ़ेगा। इस तरह से देख सकते हैं। सबसे ज्यादा वही अंतर्राष्ट्रीय कारण बनता है पेट्रोल ये सब। उत्पादन में गतिरोध, उत्पादन में गतिरोध क्या क्या हो सकता है, जिससे कोयला है, बिजली है, ये सब उत्पादन का साधन है, या फिर एक जगह से दूसरे जगह वस्तु को लाने ले जाने के लिए, कच्चा माल ही लाने ले जाने के लिए यातायात के साधन में कुछ बाधा उत्पन्न हो गया हो, ठीक है, तो उस कारण से भी उत्पादन जो है प्रभावित होगा, और उत्पादन जब प्रभावित होगा, कम होगा, तो फिर वही बात होगा कि उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी, मुद्रास्फीति की स्थिति में चला जाएगा। इस प्रकार से है यहाँ पे 10 से 12 पॉइंट आपका क्या है, मुद्रास्फीति के कारण में आपूर्ति संबंधित है, ठीक है। तो आज के क्लास इस कारण तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन फिर से इकोनॉमिक्स के क्लास के साथ। मुद्रास्फीति देखने के बाद 4-5 टर्म और है कि प्रकार का कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगली बार इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल ज्योग्राफी की क्लास के साथ, ठीक है। चलिए।